तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन। तो हाइड्रोकार्बन को देख लेते हैं। अनुकारिक आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव सही अनुक्रम है। तो पहले मीथेन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद साइनाइड, फिर नाइट्राइल, उसके बाद एमिनो अम्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो वो कार्बन होता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व होते हैं कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या होते हैं? तो वो कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम उपरोक्त तत्वों में समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए मीथेन, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है तो द्रव रूप में। विषाक्त जो मस्टर्ड गैस होती है वो कैसी होती है? वो द्रव रूप में होती है। देखिए ब्यूटेन और मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह जो गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। जिस लाइटर से हम लोग जो लोगों को आपने देखा होगा कि एक लाइटर होता है, उनसे अपनी सिगरेट को जलाया करते हैं अक्सर, तो वो ब्यूटेन होती है उसमें। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ये कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है वह स्याही जिससे छपाई की जाती है। ठीक है, मीथेन गैस उत्पादित करने वाला क्षेत्र होता है धान का खेत। धान खेत होती है, वहाँ से आप मीथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है सूची 1 और 2 को देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है, डीडीटी कीटनाशक से संबंधित है, निकोटिन तंबाकू से संबंधित है। ठीक है, और फल पकाने में सहायता करता है तो इथेफॉन जो है आपका फल पकाने में सहायता करता है। ध्यान रखिए इन सारे क्वेश्चन को एकदम रट डालिए, ये आपके किसी भी एग्जाम में फंस सकते हैं। देखिए अभी बीपीएससी लगा हुआ है, शायद उसमें ही आ जाए, कोई कंफर्म नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में भी टकरा सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड को। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है तो एसिटिलीन उत्पन्न करता है कैल्शियम कार्बाइड, इसीलिए फल पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। फलों को पकने में बढ़ावा कौन देता है? तो एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। नंबर 3 सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। देखिए फुलरीन्स जो होते हैं कार्बन परिवार का अपघटन है C60, और शुद्ध जो बर्फ़ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो कीरोटिन होता है वो मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है कीरोटिन। ठीक है, और जो मस्टर्ड गैस होती है वो रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव होता है। ठीक है, उसके बाद में टेफ्लॉन है फ्लोरीन युक्त बहुलक। ठीक है, ब्लैक गोल्ड फ्लोरीन गैस और केवलार का उसके
पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के जो क्रमानुसार जो व्यवस्थित क्रम है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए ये पीसीएस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें केवलार जो है प्रयोगशाला में उपयोग की गई थी 1964 में, फुलेरिन जो है आपकी 1985 में, ग्राफीन 2004 में और ब्लैक गोल्ड आपकी 2019 में प्रयोगशाला में प्रयोग की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग हर तरह से तैयार रहिए। सही सुमेलित है। पायरीन जो है वो अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है और फ्रेयॉन जो है प्रशीतक है। CO समूह का आबंध क्रम है, तो ये है 3। ठीक है, बेंजीन के लिए शब्द क्या है? इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। अल्कोहल की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बी नंबर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल से संबंधित प्रश्नों को। देखिए एथिल अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाया जाता है तो मेथेनॉल एवं पीरिडीन को मिलाकर। मेथेनॉल और पीरिडीन को आप मिलाते हैं तो ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अयोग्य। नेक्स्ट है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकर पदार्थ हैं तो मेथिल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है, वुड स्प्रिट भी कहा जाता है तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। शक्कर के कीटवन से बनता है तो एथिल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल या एथिल अल्कोहल बनता है शक्कर के कीटवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है वह है जाइमेज। ठीक है, जाइमेज। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए। जौ के अंकुरित बीजों के कीटवन से बनी शराब को कहते हैं तो बियर कहते हैं। जो जौ के अंकुरित बीजों के कीटवन से बनती उसे वो शराब बनती उसे हम बियर कहते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले किसी सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं वो गाड़ी में कौन सा व्यक्ति जो है वो गाड़ी ड्रिंक करके चला रहा है, शराब पीकर चला रहा है, तो उसका पता इसी से लगाते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है बहुलक। देखिए एथिलीन, आइसोप्रीन और एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाडाइन, विनाइल एसीटेट, प्रोपेन तथा स्टाइरीन में से वह जिसका प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन है। नेक्स्ट है ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयन, लिनन, जूट तथा नायलॉन में से वह जो गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है तो नायलॉन है। बैकेलाइट, रेशम, केवलार तथा टैक्सॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन तथा पॉलीथीन में से वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो नियोप्रीन नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन तथा रुई में से बहुलक नहीं है तो घी कोई बहुलक नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है तो एथिलीन का। ठीक है, प्लास्टिक से उत्पन्न होती है तो पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किसका किया जाता है तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ ड्रेस बनाने में, वस्त्र बनाने में। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला जो बहुलक है वो है पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथिन, ठीक है पॉलीयूरीथेन, पॉलीस्टीरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह जो बहुलक को जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। किसका तो पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त जो बहुलक पदार्थ है वो है केवलार का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। तो इस तरह से देखिए कितने इसमें अलग अलग से प्रश्नों को पूछा जा रहा है और अलग अलग से इसके आंसर भी हैं, तो इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लेमिनेटेड
कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेमिनेटेड कांच यानी पटलित कांच। केवलार, ग्लिप्टाल तथा लैक्सॉन में से वे बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो केवलार तथा लैक्सॉन का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्रों को बनाने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। नंबर 3 पॉलीएथिलीन का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन बताना, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना चिपकने वाली कढ़ाई जिसे नॉन स्टिक फ्लाइंग कढ़ाई कहा जाता है के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन है तो ये क्या है? तो ये फ्लोरोकार्बन्स है। ठीक है, टेफ्लॉन क्या है? तो ये फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होगा? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। टेफ्लॉन बहुलक है तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नायलॉन, टेफ्लॉन और कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टीरीन में से पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलेक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रोइन, लैक्सॉन, नियोप्रीन तथा टेफ्लॉन में से कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्रोइन जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फिनाल का उपयोग किया जाता है तो बेकेलाइट के निर्माण में। ठीक है, देखिए बेकेलाइट बनता है तो फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ठीक है, उसके बाद सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन तथा पीवीसी में से बहुलक वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें हम कार्बनिक अम्ल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड में से सबसे अधिक तेज अम्ल है। ठीक है, कथन ए कहता है कि फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, और कारण आर कहता है फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड का संचय। नींबू खट्टा होता है तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, सही सुमेलित है। देखिए, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और ब्यूटारिक अम्ल जो होता है ये आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, तो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कार्बिक अम्ल जो है ये आपका नींबू में पाया जाता है, माल्टोज जो है माल्ट में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल आपका लाल चींटी में पाया जाता है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है ये है टार्टेरिक अम्ल, अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। सिरका एक जली घोल है तो एसिटिक अम्ल का, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कथन सही है, सत्य कथन बताना है। तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सिरका एक परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। विस्फोटक पदार्थ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, तो ये है मीथेन एवं वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से। ट्राई नाइट्रो टालुइन, ठीक है, TNT, और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रामीन, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। TNG, TNP और TNA और TNT इनमें से विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो ये है TNG, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये है TNG, ठीक है। RDX आविष्कृत हुए तो हैनिंग द्वारा सत्य कथन है, तो RDX एक विस्फोटक है। RDX एक अन्य नाम है तो साइक्लोनाइट का। फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसके विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है तो एमाटोल में। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो है ग्लाइसेरॉल नाइट्रेट। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो F नंबर है ईंधन, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है तो प्राकृतिक गैस। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष्ट होते हैं। नंबर 2, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जित करते हैं तो भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है तो 1, 2 और 3 में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस, गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है तो हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है तो पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है तो ये है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो ये है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः तत्व होते हैं मीथेन के, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में होती है तो किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया तो डॉक्टर SV देसाई ने गोबर गैस का आविष्कार किया है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम गैस तो LPG के मुख्य अवयव क्या है तो ये है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है तो ये है ब्यूटेन। हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन में से LPG का मुख्य अवयव क्या है तो ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडियन गैस एक मिश्रण है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का सही सुमेलन है। CNG जो होती है मीथेन ईथेन का मिश्रण। LPG जो होती है ब्यूटेन, प्रोपेन। कोल गैस होती है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है। कथन A है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन घरों एवं कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। A गलत है परंतु R यहाँ पे सत्य होगा। A गलत है किंतु R सत्य है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान की जाते हैं तो ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली जो गैस की आपूर्ति की जाती है वो तरल रूप से की जाती है। CNG है तो CNG क्या है तो ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः होती है मीथेन की। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्य
उपस्थित है तो CH4 यानी मीथेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रह अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। भारत में प्रथम LNG यानी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और इसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित हैं। तो उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है तो केवल एक यहाँ पे सत्य होगा। गैसोहॉल क्या है? तो ये है आपका एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। नेक्स्ट है गैसोहॉल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और इथेनॉल का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो नंबर 1, यह तेल परिष्करणियों यानी कि रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग में पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। टेट्रा एथाइल या एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग के अस्फेटन दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एथिल ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए मोटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। देखिए, नंबर 1 रेडियल टायर, नंबर 2 सुप्रवाही ढांचा, नंबर 3 बहुबिंदु ईंधन अंताक्षेप, नंबर 4 उत्प्रेक्षक परिवर्तक रेचक सहित। तो इनमें से विशिष्टताएं जो मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं। तो 1, 3 और 4। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। भारत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है तो हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं क्या हैं? तो ये हैं शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादक के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? तो केवल 2 और 3 यहाँ पे सही होंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। ठीक है, तो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण से प्रयोग होता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाने की जो वस्तुएं होती है उसके परिरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो शाकनाशक का उदाहरण है तो सोडियम क्लोरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुचित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण में। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है फ्रेयॉन। ठीक है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि वहाँ पे श्वसन दर का ह्रास होने के कारण।
नेक्स्ट है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रैक्टोज फल शर्करा। नेक्स्ट है फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज में से सबसे मीठी चीनी क्या होती है? फ्रुक्टोज। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ए आर यहाँ पे दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण गलत है। ठीक है, बाजार में बिकने वाला जो एस्पर्टिम होता है कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है, अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो एस्पर्टिम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टिम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण फल पकाने तथा वाले पदार्थों पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र और प्रसाधन सामग्री में से जिसमें ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने का हानिकारक माना जाता है। तो ये है प्रसाधन सामग्री। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। ठीक है, एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन है तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, ये है एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक। ठीक है, शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है तो पोटेशियम ब्रोमाइड का। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्सन यानी पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में से कोलाइड नहीं है तो शहद कोलाइड नहीं है। दूध को एक रूप किया जाता है तो इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार बदलकर। ठीक है, खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध में दही बनने के दौरान बनता है तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, प्राचीन काल में दही जमाने की जो प्रक्रिया है इसमें जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। ठीक है, लौंग में पाए जाने वाला जो सारभूत तेल है वह है यूजेनॉल। आम, पपीता, अमरूद और कैथे में से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त फल होता है अमरूद। ठीक है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग में के लिए उगाए जाते हैं इसलिए। ठीक है, अपमार्जक। अब चलिए अपमार्जक को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ठीक है, वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो वनस्पति तेल का। साबुन ग्रीज को हटाता है तो पायसीकरण द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्पेट और सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग में होने वाला जो डिटर्जेंट है वह है सल्फोनेट। अपमार्जक है तो शोधन अभी करता है ये। ठीक है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं तो सही है ए, परंतु आर गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देते हैं। कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील कण बनाते हैं तो ए आर दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के पूर्ण चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट के लिए इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की जो क्षारीयता वो बनी रहे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उर्वरक। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पौधों की फास्फोरस कथन ए है पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। नंबर 2, 1 मीट्रिक टन यानी कि कारण आर है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। ठीक है, नत्रजन यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस में से वह जो तत्व को उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। पादप पोषक तत्व हैं तो कार्य, नत्रजन है तो वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस है जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण,
और बोरान है रोग प्रतिरोधकता से संबंधित। ठीक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है तो अमोनियम सल्फेट। यूरिया है तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है तो लगभग 47% होता है, 46.7%। यूरिया में उपस्थित तत्व होता है CHNO। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनियम सल्फेट, यूरिया डाई अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है तो ये है यूरिया। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है एक प्राकृतिक गैस को उत्पन्न करता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के रूप में कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3 यहाँ पे सही होंगे। किलोग्राम 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो 2.2 किलोग्राम। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रतिरोध भवन हो सकता है तो मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी कर सकती है। भौम जल में नाइट्रेट का निच्छालन हो सकता है तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है तो केवल 2 और 3 सत्य है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप यूरिया मृदा में यूरिया के खुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस यानी कि P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है तो 18% N नाइट्रोजन तथा पोटेशियम आपकी पाई जाती है, फास्फोरस जो होती है ये पाई जाती है 46% P2O5। ठीक है, यूरिया कैम अमोनियम सल्फेट और NPK के मिश्रित उर्वरक है तो NPK। यूरिया सोडियम सल्फेट सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से वह रासायनिक उर्वरक नहीं है तो सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक क्या है तो यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण है तो जैविक कोलाइड का। ठीक है, जैविक कोलाइड का उदाहरण है ह्यूमस। आलू, गन्ना, सनई और चना में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। सही सुमेलित है। देखिए, हरित नील हरित शैवाल है धान। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जो होता है वो मटर से संबंधित है और एजोटोबैक्टर जो है ये आपका गेहूं से संबंधित है। फ्रेंड्स, हमारा शुरू होता है मिसलेनियस। चलिए इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो ये दिया गया था लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। ओजोन कथन ए है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे AR दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या एकदम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो ये है एलिथ्रिन। ठीक है, फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटोसेल का। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में से अग्निशमक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट का। पाइरेथ्रम और रोटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पाइरेथ्रम का यूज किया जाता है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर की जो कॉइल होती है उसमें प्रयोग होने वाला जो पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, जिंक
रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों को। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है तो कीटनाशक, धूमक तथा चूहानाशक के रूप में। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। ठीक है, समस्थानिक 6C14 संबद्ध है तो फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। ठीक है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 ऑर्गन आइसोटोप्स कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में से अपनाया जाता है तो कार्बन 14 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र को निर्धारित करने के लिए। रेडियो धर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे नापी जा सकती है चट्टान की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य है तो 1000 किलोग्राम के CO2 के। ठीक है, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांच में से वह जो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है तो क्रुक्स कांच है। ठीक है, BRIT। ठीक है, भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड है, ये यशद पुष्प कहलाता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली सी गंध होती है, उसका कारण क्या है? अमोनिया गैस। मृत मछली में निकलने वाली दुर्गंध का कारण है अमीनो यौगिक। ठीक है, मेथिल एमीन। ठीक है, इसके कारण जो होती है मछली से गंध आती है। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। तो एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की जो विविक्षाएं हैं ये है नंबर 1, ये खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। यह एंटी द्रव्य में निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक है। नंबर 3, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक है। तो यहाँ पे 2 और 3 एकदम सही हो जाएगा। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम बादल बनाने में। सही सुमेलित है। देखो, नीला थोथा जो होता है वो कवकनाशी है, इओसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जो जिंक फास्फाइड है आपका कृदंतनाशी या रोडेंटनाशी है। सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड, फिलास्फर ऊन जो है वो जिंक ऑक्साइड से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल और बृहस्पति के ग्रहों में उपस्थित है मीथेन। ठीक है, लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन से संबंधित है, सीसा संचायक बैटरी से संबंधित है, चांदी है फोटोग्राफी से संबंधित, तांबा है तड़ित चालक से संबंधित। सुमेलित है। देखिए, मार्फिन जो है एनाल्जेसिक से संबंधित है, सोडियम केरोसिन तेल से संबंधित है और बोरिक अम्ल जो है एंटी सेप्टिक से संबंधित है। सिल्वर जो जर्मन सिल्वर है ये मिश्र धातु से संबंधित है। भविष्य की धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। ठीक है, सही सुमेलन है। देखिए, मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी से संबंधित है, यूरेनियम परमाणु बम से संबंधित है, टंगस्टन जो है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब से संबंधित है, जिंक जो है गैल्वेनीकरण से संबंधित है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर क्या है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर। ठीक है, पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से, नीला, लाल, हरा, काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होती है तो ये है लाल। सही सुमेलित है। नाखून पॉलिश अपसारक है। ठीक है, एसीटोन। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है अग्निशामक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया है प्रशीतक, केवलार है संश्लेषित रेशा, टैक्सॉल है आपका कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड है रोटेंटनाशी, नाइट्रोसेलुलोज है विस्फोटक। सही सुमेलित है। पोटेशियम क्लोराइड जो है माचिस से संबंधित है, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल से संबंधित है, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक
सेल से संबंधित है, यूरेनियम परमाणु बम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जा उठता है, तो यह श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सुमियो आइजीमा ने। ठीक है, भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया था, तो कवरत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रमुख जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, तो ये आपका लक्षद्वीप एवं चेन्नई में स्थित है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है, तो इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। पौधों की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम, जिंक, बोरान, क्लोरीन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो पोटेशियम से संबंधित है। ठीक है, और द्रवित ऑक्सीजन तथा द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिक प्रौद्योगिकी कहलाती है, तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो धूम्र पर्दे बने होते हैं तो टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन के से बने होते हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और टेलीफोन की जो खोज है ग्राहम बेल ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है वो बता रहा है, तो चारों यहाँ पे सत्य होंगे। ठीक है, शुष्क सेल जो होती है बैटरी में विद्युत अपघट्यों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो कथन ए है, कारण आर है। शुष्क सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है, तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूखी सेल में पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखी सेल में। ठीक है, सोडियम सल्फेट नाइट्रेट अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। टार्च लाइट, विद्युत क्षुरक यानी शेवर आदि साधनों में समानता प्रयुक्त आवेश से जो बैटरियां होती हैं उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है, देखिए फ्रेयान संबंधित है प्रशीतक से, टेट्राएथिल लेड संबंधित है एंटीनॉक एजेंट से, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है आपका कीटनाशी से संबंधित है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अग्निशामक से संबंधित है। सही सुमेलित है, देखिए एस्पार्टम जो होता है वो कृत्रिम मधुरक होता है, न्यूप्रिन संश्लेषित रबर होता है, और जो ये एनाड्रिल है ये एनाड्रिल आपका संबंधित है प्रतिहिस्टेमीन से। सुमेलित है, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी से संबंधित है, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद से संबंधित है, पोटेशियम सल्फेट आपका उर्वरक से संबंधित है, और मोनोपोटेशियम टार्टरेट जो टार्टरेट है ये आपका टार्टरेट, ठीक है, ये आपका संबंधित है बेकरी से। ठीक है, सही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा से संबंधित है, फ्लोराइड प्रदूषण आपका दांत से संबंधित है, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कथन ए है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। कारण आर है, फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, तो ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी एकदम सही होगा इसका। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के विस्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य क्या है? देखिए अपचायक के रूप में क्रिया करना, ठीक है, लौह अयस्क में संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना।
अपचायक के रूप में क्रिया करना। तो यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची दी हुई है, पहली इसमें दिवस दिया हुआ है, दूसरे में तिथि। चलिए देख लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2011 को नवोदिष्ट किया तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है अल्मा अटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। हेग समझौता जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल और अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानोआ जो संवाद है वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन जो है आपका नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो यह हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। जो ये है बिस्फेनॉल ए है, तो ये है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। बिस्फेनॉल जो है आपका ए जो चिंता का कारण है, किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन से में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, तो ये है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, यूके, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील में से वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ब्राज़ील ने। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता कारण है, तो ये है ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। फास्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। HCl और HNO3, H2SO4 तथा H2CO3 में से वह जिसे अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरोकार्बन CFCs तथा मीथेन CH4 गैसों का जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है, पहले है CO2 का, उसके बाद है CH4 का, फिर N2O, फिर CFCs का है। ठीक है। भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, SO4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, निलंबित कड़ी पदार्थ और PM10 और सूक्ष्म कड़ी पदार्थ जो होते हैं PM 2.5 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गुड अपडेट के साथ। तब तक के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।